हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस डिज़ाइनर किसे कहते हैं, क्या इसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या डाटा इन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर की क्या ड्यूटीज़ हैं। डेटाबेस डिज़ाइनर क्रिएट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, क्रिएट करेगा डेटाबेस डिज़ाइनर। जैसे कि डेटाबेस आपको पहले भी पता है कि डेटाबेस में हम टेबल्स रख सकते हैं, व्यूज़ रख सकते हैं, प्रोसीजर्स रख सकते हैं। तो इस तरह से ये कलेक्शन है इन चीज़ों की। तो इनको पूरा क्रिएट करना है, कैसी स्ट्रक्चर रखनी है, ये डेटाबेस डिज़ाइनर डिसाइड करेगा। टेबल क्रिएटिंग करेगा, ये टेबल क्रिएशन। कॉलम के नेम्स क्या लेने हैं ये भी इसी द्वारा डिसाइड होंगे। और हर एक कॉलम की डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, हर एक कॉलम के अंदर कौन कौन सा डेटा रखना है, किस डेटा टाइप का डेटा रखना है, ये चूज़ करना है डेटाबेस डिज़ाइनर को। और ऑर्गेनाइजिंग हाउ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड, कि इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होनी है, ये डेटाबेस डिज़ाइनर डिसाइड करेगा। क्यों? विदाउट ए प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा बिकम मेसी। ऐसा इसे क्यों करना पड़ता है डेटाबेस डिज़ाइनर को? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर के बिना डेटा मैसी हो जाता है, उसे मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये कारण है जिसके कारण इसे ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ती है। और सेकंड ड्यूटी है इसकी, आइडेंटिफाइज डेटा और रिलेशनशिप। अब टेबल के अंदर कौन सा डेटा रखना है और किस डेटा के साथ क्या रिलेशन है। तो डिज़ाइनर डिसाइड करता है व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ डिफरेंट टेबल्स आर कनेक्टेड। तो कैसे कौन कौन से टेबल में से डेटा लेना है और कैसे उनको कनेक्ट करना है, ये किसका काम है? डेटाबेस डिज़ाइनर का। ए कस्टमर टेबल में कनेक्ट टू एन ऑर्डर टेबल। एक कस्टमर टेबल ऑर्डर टेबल के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर के साथ रिलेशन है। कस्टमर जो ऑर्डर करेगा उस ऑर्डर की डिटेल्स ऑर्डर टेबल में रखी होंगी। और इस तरह से स्टूडेंट टेबल जो है वो कनेक्ट किया जाएगा कोर्स के टेबल के साथ। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जो कि डेटाबेस डिज़ाइनर की ड्यूटी है डिसाइड करना। तो कारण, रिलेशनशिप हेल्प अवॉइड रिपीटिंग द सेम डेटा। रिलेशनशिप इसलिए सेट करने पड़ते हैं ताकि डेटा जो है वो रिपीट ना हो। सेम डेटा अलग अलग टेबल में सेम डेटा ना रखा जाए, एक ही टेबल में डेटा हो और दूसरे टेबल में से अगर डेटा की ज़रूरत है तो वो कनेक्ट रिलेशन के साथ डेटा लिया जा सके। तो रिलेशनशिप हेल्प अवॉइड रिपीटिंग द सेम डेटा मैनी टाइम। तो रिलेशनशिप जो है सेम डेटा को मैनी टाइम्स रिपीट होने से बचाते हैं और डेटा को एफिशिएंट बनाते हैं। तो ये कारण आपको एग्जाम में भी आंसर लिखना पड़े तो आपने ये आंसर ज़रूर लिखना है। तो थर्ड ड्यूटी क्या है? डिफाइंस डेटा कॉन्स्ट्रेंट। ये कॉन्स्ट्रेंट भी डिफाइन करेगा। कॉन्स्ट्रेंट क्या है? कॉन्स्ट्रेंट्स किसे कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स आर रूल्स अप्लाइड टू डेटा। ये वो रूल्स हैं जो डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि नॉट नल, फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। तो जैसे कि नेम, हमें अगर एम्प्टी नहीं लेना है, नेम के अंदर जितना भी डेटा रखा जाए कोई ना कोई नेम वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे खाली हमें नहीं नेम को अगर छोड़ना है तो हम नॉट नल कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्स्टेंट रूल है जो कि नल वैल्यू अलो नहीं करेगा। तो इस तरह से
कॉन्स्टेंट आपको समझ आया। कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट रूल्स हैं जो डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि नॉट नल कॉन्स्टेंट। सेकंड है यूनिक कॉन्स्टेंट। यूनिक कॉन्स्टेंट जो है ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलो करता, किसी भी कॉलम के अंडर डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखने देगा यूनिक कॉन्स्टेंट। तो फॉरेन की कांस्टेंट जो है ये वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट इन अनदर टेबल। तो जिस भी फॉरेन की कांस्टेंट जो है ये क्या करेगा, ये दूसरे टेबल में सेम टू सेम वैल्यूज दूसरे टेबल में भी होनी चाहिए। तो इस तरह से कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर द्वारा, ताकि डेटाबेस जो है वो डेटाबेस में टेबल्स में डाटा एक्यूरेट हो, वैलिड हो, कंसिस्टेंट हो। कॉन्स्टेंट कीप द डाटा एक्यूरेट, वैलिड एंड कंसिस्टेंट। तो ये आंसर देना है। अगर आपको सेपरेटली भी क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉन्स्टेंट्स एंड सम कॉन्स्टेंट्स विद एग्जांपल, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। तो डेटाबेस डिज़ाइनर के साथ ये भी आपका क्वेश्चन सेपरेटली कवर हो जाता है। तो इस तरह से फोर्थ काम है डेटाबेस डिज़ाइनर का। डेटाबेस डिज़ाइनर कम्युनिकेट्स विद यूजर्स। यूजर्स हैं उनके साथ डेटाबेस डिज़ाइनर कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन लेगा, उनसे उनकी ज़रूरतें जानेगा। तो जैसे कि फर्स्ट यूज़र कह रहा है वी नीड रोल एंड परमिशन। किसे कह रहा है? डेटाबेस डिज़ाइनर को रोल और परमिशंस की डिमांड कर रहा है। तो इसी तरह और भी यूज़र जो हैं वो ट्रैक ऑर्डर करने के लिए, कस्टमर्स ट्रैक करने के लिए ज़रूरत बता सकते हैं। तो सेकंड यूज़र यहाँ पे बता रहा है डेटाबेस डिज़ाइनर को कि वी नीड टू ट्रैक ऑर्डर एंड कस्टमर हम देखना चाहते हैं। तो इस तरह से भी थर्ड यूज़र कह रहा है वी आल्सो नीड सेल रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट्स की भी ज़रूरत है सेल्स वाली। तो इस तरह से हर एक यूज़र की अपनी अपनी डिमांड होगी, तो वो डेटाबेस डिज़ाइनर कम्युनिकेट करेगा इन यूज़र्स के साथ। और यूज़र्स डिमांड करेंगे कि सिस्टम जो है वो इजी होना चाहिए इस्तेमाल करना और सिक्योर होना चाहिए। तो इस तरह इन बातों का डेटाबेस डिज़ाइनर को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो गया डेटाबेस डिज़ाइनर और कांस्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, बाय बाय।